कि वहाँ डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए और आज इस वक्त जब पाकिस्तान मुआशी और सियासी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, एक अदालती और आईनी बहरान का भी सामना है। और इस वक्त मैं मुसलसल ये बात कहता रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान पैदा कर दिया गया है। हिजान का अलमिया ये होता है कि उसमें आप सिर्फ जज्बात को सुन रहे होते हैं, अक्ल मंतक पीछे रह जाती है। और आज ज़रूरत, और ये बात सियासी जमातों के अंदर भी है, ये बात मीडिया के अंदर भी है, ये बात अदालत के अंदर भी है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस हिजान से, गुस्से से और इस जज्बाती कैफियत से बाहर निकले, सांस लें, सब अपने अपने सांसों को ज़रा रोकें और हालात का दुरुस्त तज्जिया करें। वर्केबल क्या है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान के आइन और कानून पे अमल दरामद के ज़रिए हम मसाइल का हल निकालें, न कि मसाइल को और उलझाएं। ये बात माजी में भी होती रही, अब भी एक चैलेंजिंग मोमेंट है, एक बहुत अहम लम्हा है और हमें तवक्को करनी चाहिए कि अदालत उज़्मा और जज साहिबान, मुझे उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मैं उनकी जजमेंट से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मुझे माजी में बहुत सारे गिले शिकवे हैं, लेकिन बहरहाल फैसले तो अदालतों ने करने हैं। लेकिन आज हमें इस बात की तवक्को है कि अदालत इस मुल्क के अंदर अमूमी जो माहौल है हिजान का, इससे ऊपर उठ के उसके शिकार नहीं होगी। इससे ऊपर उठ के और जो इस वक्त अवामी मुतालबा है, जो कि वकला की तरफ से भी है, वकला की तंजीमों की तरफ से भी है, मीडिया की तरफ से भी है, सियासी जमातों की तरफ से भी है और अदालत के अंदर जज साहिबान की तरफ से भी है कि इस मुल्क के लिए अब फाइनल फैसला करने के लिए आप फुल कोर्ट बना दीजिए। इसको अना का मसला नहीं बनना चाहिए किसी तरफ से भी। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी बदकिस्मती की तारीख में एक और इजाफा होगा। हमारे लिए मसला यह है कि हमारे मसाइल उलझते जा रहे हैं और रोज़ हमें आप कहते हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। यस, सियासी जमातें तो बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठी हैं, वो किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करे, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी में सियासी जमातें एक जगह बैठ के मुशावरत से फैसले कर रही हैं, जिनके मफाद भी कल मुख्तलिफ होंगे, जिनके आज भी मफाद मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए इकट्ठी बैठी हैं। इसी तरह जो साथ नहीं बैठ रहे उनकी बात करनी चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है कि मुशावरती अमल आगे बढ़ना चाहिए और यही अमल सियासत के लिए ज़रूरी है, यही अमल अदालत के लिए ज़रूरी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जो हालात हमारे बने पड़े हैं, वो जॉन एलिया का शेर है ना, उन्होंने किसी ऐसे ही मौके पे कहा था कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। हमें इस अमल से निकल के को पायदार अमन की तरफ जाना होगा और अदालत का माहौल, अदालत का फैसला और यहाँ से वे फॉरवर्ड, ये पाकिस्तान के अगले रुख को मुतय्यन करेगा। बहुत शुक्रिया। कायदे साहब, मुशावरत की और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई बैकडोर ऐसे मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है या सिर्फ बढ़ रही है? जी, हमारी तरफ से तो हर वक्त ये बात की जाती है और हर लेवल पे की जाती है। कुछ लम्हे ज़रूर आए, हमारे दोस्तों ने गुस्से में बातें की। जब 5 साल तक आपको मुसलसल गालियाँ पड़ती रहें तो फिर गुस्सा आ ही जाता है कभी ना कभी। लेकिन इसके बावजूद मेरी जमात, मेरे चेयरमैन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि मुझे अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बातचीत के रास्ते तो बहरहाल खोलने होंगे, बातचीत करनी होगी, यही एक रास्ता है। लेकिन ये बातचीत सियासतदानों में भी ज़रूरी है और इधर भी ज़रूरी है। सर, आप अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रहे हैं या नहीं? ज़बान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क को अदालती आइनी बहरान का सामना है, मुल्क में हिजान पैदा कर दिया गया है, फैसला कुन वक्त आ गया है, अब कोई फैसला लेना होगा, मिलकर बैठना होगा।
आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का केस, क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा हुआ है। जी, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं। फारूक एच नाइक की जानिब से ये जवाब दिया गया है। हमने तो बॉयकॉट किया ही नहीं था, फारूक एच नाइक ने यह भी कहा। साथ ही आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अखबार में तो कुछ और लिखा था। एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, फिर कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। जस्टिस मुनीब की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान इस्तेमाल की गई। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। कामरान मुर्तज़ा वकील जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये बात सामने आई है। जबकि आपको ये बताएं कि फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को हिदायत, वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। अकरम शेख एडवोकेट की जानिब से ये वाजे किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। वकीलों का अदालत आना ही उनका एतमाद का इजहार करता है। साथ ही आपको बताएं कि अकरम शेख की जानिब से ये भी कहा गया कि वकीलों का अदालत आना ही उनका एतमाद जाहिर करता है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। जी हाँ, हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती। संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से ये भी कहा गया है। तो यह अहम केस, इसकी समाअत इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि फारूक एच नाइक रोस्टम पर मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे जो हमने आपके साथ शेयर की। आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का केस, क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा हुआ है। जी, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं। फारूक एच नाइक की जानिब से ये जवाब दिया गया है। हमने तो बॉयकॉट किया ही नहीं था, फारूक एच नाइक ने यह भी कहा। साथ ही आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अखबार में तो कुछ और लिखा था। एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, फिर कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। जस्टिस मुनीब की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान इस्तेमाल की गई। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। कामरान मुर्तज़ा वकील जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये बात सामने आई है। जबकि आपको ये बताएं कि फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को हिदायत, वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। अकरम शेख एडवोकेट की जानिब से ये वाजे किया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। वकीलों का अदालत आना ही उनका एतमाद का इजहार करता है। साथ ही आपको बताएं कि अकरम शेख की जानिब से ये भी कहा गया कि वकीलों का अदालत आना ही उनका एतमाद जाहिर करता है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। जी हाँ, हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती। संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से ये भी कहा गया है। तो यह अहम केस, इसकी समाअत इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि फारूक एच नाइक रोस्टम पर मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे जो हमने आपके साथ शेयर की।